दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा रहस्य और डर से भरी होती हैं। ऐसी ही एक चीज थी एनाबेल, एक साधारण रैगडी एंड डॉल जो वॉरेन म्यूजियम में सालों से कांच के बक्से में बंद थी। लेकिन कहते हैं कि कुछ बुराइयां कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ इंतजार करती है। यही कहानी है उस दिन की जब एनाबेल घर लौटी थी। 1972 वॉरेन म्यूजियम एड और लॉरेन वॉरेन पैरानॉर्मल विशेषज्ञ ने एनाबेल को कई साल पहले कांच के बक्से में बंद कर दिया था। हर महीने उस बक्से को आशीर्वाद दिया जाता था ताकि गुड़िया के अंदर छिपी दुष्ट आत्मा बाहर ना निकल सके। वॉरेन म्यूजियम में कई अन्य असाधारण वस्तुएं थी, लेकिन एनाबेल हमेशा सबसे अधिक चर्चाओं में रही। म्यूजियम में काम करने वाले कर्मचारियों ने कई बार एनाबेल के आसपास अजीब घटनाएं देखी थी, लेकिन उन्हें हमेशा यही कहा गया कि कांच के बक्से में बंद होने के कारण एनाबेल की आत्मा कभी बाहर नहीं आ सकती। जूडी, एड और लॉरेन की बेटी जूडी वॉरेन अब 16 साल की हो चुकी थी। वो अपने माता पिता के काम से अच्छी तरह से वाकिफ थी और उनके म्यूजियम में रखी हर वस्तु के खतरों के बारे में जानती थी। हालांकि जूडी को डरने की आदत नहीं थी, लेकिन एनाबेल के बारे में उसे हमेशा अजीब सी बेचैनी होती। उस दिन जूडी के माता पिता एक केस के सिलसिले से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर थे। जूडी अपने घर पर अकेली थी और उनके जाने के बाद उसे ध्यान रखना था कि म्यूजियम का सारा काम सुचारू रूप से हो। जूडी के घर में उसकी 2 सहेलियां मैरी और डैनियल उसके साथ रुकने आई। तीनों ने मिलकर रात को फिल्म देखने का प्लान बनाया। हालांकि जूडी ने अपनी सहेलियों को म्यूजियम में जाने से मना किया था, लेकिन डैनियल की जिज्ञासा उसे खींच रही थी। डैनियल ने सुना था कि एनाबेल एक असाधारण गुड़िया थी और उसने कई कहानियां भी सुनी थी कि कैसे वो लोगों की जिंदगी तबाह कर सकती है। वो इस रहस्य को अपनी आंखों से देखना चाहती थी। रात के अंधेरे में जब जूडी सो रही थी, डैनियल ने चोरी छुपे म्यूजियम का दरवाजा खोला और एनाबेल की ओर बढ़ी। बक्से के ऊपर लिखा था डू नॉट ओपन, यानी इसे मत खोलो। लेकिन उसकी जिज्ञासा और रोमांच ने उसे वो करने पर मजबूर कर दिया जो उसने कभी सोचा नहीं था। डैनियल ने बक्से को धीरे धीरे खोला। जैसे ही उसने बक्से को छुआ, कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। ठंड की भयानक लहर चारों ओर फैल गई। डैनियल को महसूस हुआ कि उसने कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक कर दिया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एनाबेल की आत्मा जो इतने सालों से बक्से में बंद थी, अब वो आजाद हो चुकी थी। एनाबेल के बक्से के खुलते ही घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। हर जगह से अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। रोशनी बार बार टिमटिमाने लगी और सबसे भयानक था वो समय जब जूडी ने अपने कमरे के बाहर किसी की परछाई देखी। जूडी ने दरवाजा खोला और देखा कि एनाबेल उसकी मेज पर बैठी है, जबकि उसे म्यूजियम में होना चाहिए था। उसका दिल धड़क उठा। वो समझ गई कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। एनाबेल सिर्फ एक साधारण आत्मा नहीं थी, उसके अंदर एक दुष्ट शक्ति थी जो लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें मार डालती थी। जूडी ने अपने माता पिता से सुना था कि एनाबेल कभी भी अपने आसपास के लोगों को चैन से नहीं रहने देती। जूडी ने अपनी सहेली को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि क्या हो रहा है। मैरी और डैनियल दोनों घबरा गई थी, खासकर डैनियल जिसने एनाबेल बक्सा खोला था। घर की हर दीवार पर खरोचों के निशान उभरने लगे और एक अजीब गंध फैलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे एनाबेल की आत्मा पूरे घर में फैल चुकी हो। जूडी को पता था कि उसे जल्द से जल्द एनाबेल को वापस उसके बक्से में बंद करना होगा, वरना उसकी आत्मा और अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। लेकिन एनाबेल अब एक जगह पर नहीं थी। वो घर के हर कोने में घूम रही थी और हर बार जब वो उसे पकड़ने की कोशिश करती, वो गायब हो जाती।
एनाबेल की शक्ति ने डैनियल को सबसे पहले निशाना बनाया। उसने डैनियल को बुरी तरह से चोट पहुंचाई और उसके शरीर पर गहरे निशान छोड़ दिए। डैनियल की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे बेहोशी की हालत में छोड़ दिया गया। जूडी और मैरी ने मिलकर एनाबेल को ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने घर के हर कोने में खोजबीन की और आखिरकार एनाबेल को म्यूजियम के पास वाले कमरे में पाया गया। जैसे ही वो उसके पास पहुंचे, घर के चारों ओर की लाइट अचानक बंद हो गई और एक ठंडी हवा ने घर को घेर लिया। जूडी ने हिम्मत दिखाई और अपने माता पिता द्वारा सिखाई गई प्रार्थनाओं का जाप शुरू किया। धीरे धीरे एनाबेल की शक्तियां कमजोर होने लगी। जूडी और मैरी ने मिलकर उसे फिर से कांच के बक्से में बंद किया और उसे अच्छे से लॉक कर दिया। एनाबेल को बक्से में बंद करने के बाद घर में सब कुछ सामान्य हो गया। डैनियल को अस्पताल ले जाया गया और वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। लेकिन जूडी जानती थी कि एनाबेल की आत्मा अब भी बक्से में है और उसकी ताकत कभी भी जाग सकती है। वो दिन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन एनाबेल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसकी आत्मा अब भी इंतजार कर रही थी किसी और जिज्ञासु व्यक्ति के आने का, जो उसे फिर से आजाद कर सके, क्योंकि एनाबेल कभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हो सकती। वो हमेशा लौटने का रास्ता ढूंढती है। इस तरह एनाबेल फिर से घर आई और उसने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक साधारण गुड़िया नहीं थी, वो एक शापित आत्मा है जो कभी भी अपनी दृष्टता को छोड़ने वाली नहीं है। तो दोस्तों, एनाबेल की ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इसी तरह की स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।